अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। मेरी प्यारी बहनों, आप सब लोग कुरान पाक पढ़ते हो और पढ़कर अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हो, लेकिन इस बेहतरीन आयत के मफ़हूम से नावाकिफ़ हो। और मफ़हूम जब तक किसी चीज़ का मालूम ना हो उस वक्त तक मज़ा ही नहीं आता कि वो चीज़ काहे क्या जा रही है। मैंने एक टॉपिक लिया कि मैं औरत की जदीदियत बताऊं लोगों को कि कितनी जदीद थी और कितनी कदीम हो गई है। तो मैंने सोचा कि उसको अल्लाह की रहमानियत से आगाज़ करूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि ए इंसानों, तमाम तारीफ़ें किसके लिए हैं? मेरे लिए हैं। और अल्लाह ताला की रहमानियत क्या है कि आप देखिए यहाँ बैठे हो, आज मौजू है कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप उसके तवस्सुल से आए हो, है ना। मैंने किसी गाने की महफ़िल के लिए तो बुलाया नहीं होगा यहाँ पर आपको। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ों का मालिक अल्लाह है जो बड़ा रहमान और रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन में अल्लाह ताला ने तीसरे अल्फाज बोला कि मैं ए इंसानों, जिनों, सब लोग ये बात याद रखना कि वो दिन जो कि यौमुद्दीन है उसका मालिक मैं हूँ। बस जब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ जाए कि मालिक कौन है तो फिर तुम उसको मालिक मानो ना। हम उसको मालिक मानने वाले उस मालिक को पीछे छोड़ चुके हैं। आज हमने दुनिया के खालिकों को अपना मालिक बना लिया, लेकिन अल्लाह ताला रोज़े क़यामत के दिन हमसे इस बात का सवाल ज़रूर करेगा कि तुम मेरे बंदे थे, तुमने इस फ़र्ज़ मनसब को जो मैंने तुम्हें दिया था उस मनसब को कितना अदा किया। हक़ तो ये था कि जितनी भी माएँ हैं दुनिया की, कायनात की जितनी भी माएँ अल्लाह मियाँ ने पैदा की हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम अपने बच्चों को देती। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद हमारे ईमान वालों के दिलों में वो कमी आना शुरू हो गई और आज हम इस हालत में हैं कि हम इस कुरान से इतनी दूर हो चुके हैं कि हम उसकी सरहदों को बहुत मुश्किल समझते हैं कि हम इसको पढ़ पाएंगे। कोई तो ये भी सोचता है कि हम इसको पढ़ ही नहीं सकते। बहुत से लोगों से सुना है कुरान नहीं भाई, कुछ जमाती लोगों से भी मैंने सुना है कि नहीं भाई हम कुरान नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम इसके अहल नहीं हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि ये कुरान ए ईमान वालों मैंने तुम्हारे लिए नाजिल नहीं किया, कुल कायनात के लिए किया है, लेकिन ईमान वालों के लिए इसमें पैगाम है कि इस पैगाम को आप आगे पहुंचा दीजिए। आप हर नमाज में कहती हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। क्या हमारे हालात वो लग रहे हैं? ये जो हमारे हालात हैं, जो हमारी लड़कियां बिना बुर्क़े के फिरती हैं, जो हमारे घर के हालात हैं मौजूदा दौर में, हम किन हालात किस तहत जी रहे हैं हमें नहीं मालूम है। रोज़ी में बरकत नहीं मुसलमानों की, मुसलमानों के घरों में रौनक नहीं है, टीवी ने ले ली है वो रौनक। मुसलमान नहीं है, ईमान नहीं है, दिल में कीना लिए बैठे हैं। कीना वाला दिल तो ईमान वालों का हो ही नहीं सकता। लिहाजा हम अपने बच्चों को स्कूल तो भेज रहे हैं, लेकिन स्कूल में तालीम नहीं पा रहे। वो क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम जिस रोज़ी को उनको खिला रहे हैं वो रोज़ी ईमान वालों की है ही नहीं। अगर हम ईमान वाले होते और अल्लाह को मनाए हुए होते तो हमारी उस रोज़ी से पढ़ने वाला बच्चा मजाल है कि वो कुरान पाक की तालीम पर उबूर ना हासिल करता। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहा है? जब तू लौट आए तभी सवेरा है,
तो हम ये समझते हैं कि इस फातिमा एकेडमी ने जो ये काम किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ और दरख्वास्त करते हैं कि रब्बुल आलमीन इस एकेडमी के ज़रिए से जो तूने हमें पैगाम हम तक पहुँचाया, हमारे बच्चों में नहीं बल्कि घर घर में इससे चिराग जल जाए और हर बच्चा कुरान को पढ़कर समझकर, और हर घर की माएँ अपनी बच्चियों को भेजें और यहाँ से तालीम हासिल करें। तो हम अल्लाह से दुआ ही नहीं कर रहे, अल्लाह से झूठ बोल रहे हैं, तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, लेकिन हम झूठे हैं, बहुत पक्के झूठे हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहा, कैसी मांग रहे हो? कहा सिरातुल मुस्तकीम अता फरमा दीजिए, लेकिन सिरातुल मुस्तकीम तो बड़ी मुश्किल है। पूछा गया कैसा रास्ता है कि इधर भी कांटा इधर भी कांटे हैं, बीच में एक पगडंडी है जिससे गुजरना है, उन कांटों से बचकर, वो है सिरातुल मुस्तकीम। लेकिन देख लीजिए हमारे बाज़ारों की रौनक में कहाँ सिरातुल मुस्तकीम है? सिवाय बाजार की रौनक के औरत कहाँ है घर में? अल्लाह ताला ने कहा तेरा मकाम घर है, बिना शौहर के ना निकल, लेकिन हम बाहर होते हैं, है ना। हम नाफरमानों की एक बहुत पक्की दुनिया है। अल्लाह ताला हमें उससे निकालने के लिए, तूने अगर हमें यहाँ भेजा है, आज हम सब बहनें इकट्ठे हुए हैं, तो आज हम ये फैसला करके उठेंगे यहाँ से कि हमने अपने बच्चों को दीन देना है या नहीं देना। देखिए अल्लाह के नबी कहते हैं ये मॉडर्न ज़माना है, ये मॉडर्न ज़माना कहा जाता है, लेकिन मैं इसे मॉडर्न ज़माना नहीं कहती, क्योंकि ज़माना मॉडर्न तो अल्लाह के नबी का था। उस ज़माने में अल्लाह के नबी जो हुक्म देते थे, औरत उसको इस तरह मान लेती थी जिस तरह के खुदा का हुक्म मानती थी। जिस तरह अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, वो उसी तरह उस पर चलने के लिए तैयार हो जाती थी। पर्दे की आयत उतरी तो हज़रत सऊदा रज़ियल्लाहु अन्हा बाज़ार में थी, अपनी खादिमा के साथ पेड़ के पीछे छुप जाती हैं कि हुक्म आ गया, बस अब अभी से अमल होना है। यहाँ तो हम आपको कहते हैं खुदा के लिए अपने आप को ढांक लीजिए, बुर्का ओढ़ लीजिए, पर्दे, आपके बालों का भी पर्दा है, लेकिन हम किसी को कह तो सकते हैं लेकिन ज़बरदस्ती नहीं उड़ा सकते उसे। तो क्यों है ऐसा हमारा? इसलिए कि दिन सिरातल मुस्तकीम तो मांगा, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा तू मुस्तकीम मांग रहा है, मैं दे देता हूँ, लेकिन उसको चलना मुश्किल है। किन दिन सिरातल मुस्तकीम के बाद आपने कहा अनअमता अलैहिम, कहा उन लोगों का रास्ता दे दीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनको आपने जन्नत की बशारत दी, जो जन्नती थे। अब हम क्या जन्नत के रास्ते पे चल रहे हैं, जो हम जन्नत की बशारत हमारे लिए, और हम साथ में ये भी कह रहे हैं गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, कि अल्लाह उन लोगों का रास्ते पे ना दिखाना जो भटक गए, जो गुमराही हो गए, गज़ब में चले गए, तेरे गज़ब जिन पर होगा। तो आज हम अल्लाह के गज़ब के सबसे ज़्यादा हकदार बने में। आप चाहते हो कि हमें अल्लाह जहन्नुम में ठोक दे और हमें पूछे भी नहीं? नहीं ना। कितनी बहनें चाहेंगी कि वो अपने बच्चों को जहन्नुम की आग में फेंक दें? चाहेंगी। हमारे लिबास देख लीजिए, हम अपनी बच्चियों के लिए किस तरह के मॉडर्न ज़माने के अंदर जीने के लिए जीन्स ख़रीदने जाते हैं और इतनी टाइट जीन्स लेकर आते हैं कि उसके जिस्म की नुमाइंदगी ना हो, बल्कि वो पूरी की पूरी एक स्टैचू बन जाए, ताकि तमाम दुनिया के आम आदमी उसको चलते फिरते देख ले और शैतान को खुश कर दें। क्यों ऐसा है हमारे साथ? इसलिए है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते तो है, हमारा खुदा है, जैसे कि मुनाफिक कहते थे, हमारे दिलों में मुनाफिकत आ गई थी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब भी वो आएगा, वो ज़रूर आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमानियत सारी दुनिया में हमारे इस दीन इस्लाम के ज़रिए ही फैलेगी, और एक दिन वो ज़रूर आएगा कि दीन इस्लाम सारी दुनिया पर गालिब होगा और फिर हम और आप जन्नत के रास्ते पे चलेंगे। आप सब लोग, कितने लोग हैं जितने यहाँ बैठे हैं बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनमें से कितने बच्चों के पास जीन्स नहीं है? ज़रा हाथ खड़ा करिए। कभी नहीं पहनी आपने? वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चे। कितनी माएँ हैं जिन्होंने आज तक कभी अपनी बेटियों के लिए ऐसे लिबास नहीं खरीदे हैं? नहीं खरीदे आपने? जीन्स नहीं खरीदी कभी आपने? बच्चियों ने जीन्स नहीं पहनी? पक्की बात है। चलिए देखिए कितनी अच्छी बात है, ये वोट आपके हक में गया। कितनी माँ हैं जो अपनी बच्चियों के बाल नहीं कटने देती? देखिए कुछ चुनिंदा 4-5 हाथ, सिर्फ ये 3 हाथ 4 हाथ उठ रहे हैं। सुभान अल्लाह।
कितनी माएँ हैं जो चाहती हैं कि मेरी बच्ची स्कूल में तो जाए लेकिन दीन भी सीखे, और दीन सिखाने के लिए वो मारती भी हैं। सोचिए ये वोट आपके हक में जा रहा है तो इसकी क्या आपने हकदार हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे पूछेगा तो जवाब दे सकेंगे कि हमने अपने बच्चों को दीन दिया है? तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं है माशरा यूं ही नहीं बदल जाएगा, ये माशरा किसी एक चीज़ से नहीं बदलेगा। इस माशरे को बदलने के लिए आपको मेरा और हम सबको एक दूसरे का साथ देना है। अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये लिपस्टिक हमारे होठों पे क्यों होती है, ये नजस है, ये हराम है, तो हम अल्लाह को कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन मेरे ऊपर एकदम जंगली शैतान की तो मुंह को मैं ली हूँ जिसको अल्लाह ताला नजस कह रहा है, लेकिन मैं उसको लिपटाए बैठी हूँ, तो मैं कलमा पढ़ने की हकदार हूँ? नहीं ना, कलमा नहीं पढ़ सकती, मुझे सोचना चाहिए। तो मैं अल्लाह से दूर हो गई, शैतान की बहन बन गई, तो मुझे शैतान को नहीं बुलाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अच्छा ये बताइए हम में कितने लोगों को अल्लाह ने बहुत ख़राब बनाया है? कौन लोग ये सोचते हैं मुझे बहुत ख़राब बनाया अल्लाह ने, मैं लाओ लिपस्टिक लगा लूँ? आप सोचती हो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है आपको, और दुनिया की सबसे बेहतरीन तख्लीक हो आप, और आप कह रही हो मुझसे अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ख़राब बनाया है? वेरी बैड। नहीं, आपका यकीन है ये आपको लगता है, लेकिन अल्लाह ताला शाहकार बनाता है। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जो बेकार हो। आप एक टूटे हुए टुकड़े को मेरे सामने लात मार के फेंक दीजिए, मैं उसका अभी इस्तेमाल करके दिखा दूंगी आपको, क्योंकि मैं जो भी कुछ कराती हूँ फटी पुरानी चीज़ों से नए माल तैयार करा देती हूँ बच्चों को। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ बेकार नहीं है इस दुनिया में। हद तो ये कि शजर और खजर के पत्ते गिरे हुए भी अल्लाह ताला फबैयालाए रब्बे को मातो कज़िबान, अल्लाह ताला फरमा रहा है ए जिन और इंस तुम मेरी किन किन नेमतों को भूल जाओगे? बताइए, आपको इंसान बनाया, 2 आंखें दी, 2 नाक दिए, 2 कान दिए। एक चीज़ है आपकी ज़बान में, जिसको ज़बान कहते हैं। सोचिए इस ज़बान के बारे में कि ये ज़बान अगर आपने को अल्लाह ने ना दी होती तो क्या होता? इसके अंदर तकरीबन 3500 आपके जायके हैं इसके अंदर। आप जिस जायके की चीज़ खाती हैं वो आपको पता हो जाता है मैं क्या चीज़ खा रही हूँ। मैं आपकी आंखें बंद कर दूँ, आप उस चीज़ को बता देंगी कि अल्लाह की रहमत नहीं है आपके पास। ये जो आँख की पुतली है जिसको आप ये न्यू पलक झपकाती हो ना, ये अल्लाह की रहमत है। अगर ये अल्लाह आपके हाथ में दे देता तो आज की अंधी हो गई होती, है ना। ये आँख खोलने बंद करने का शटरिंग आपको नहीं खोलना पड़ता। आज अल्लाह ताला ने आपको कुछ भी करने के लिए दिया। ये जो वजूद बख्शा है ना, अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर साइंटिफिक बनाया है, और इतनी जिद्दत वाला है कि आज कोई एक शाहकार ऐसा बना के दिखाए, मॉडर्न ज़माने को अपने आप कहता है, तो मैं मान जाऊंगी कि वो मॉडर्न पीरियड में रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे शाहकारों को छुपा लो, अल्लाह ने तुम्हें शाहकार बनाया है, इनको ढक लो, इनको ओढ़नियों से ढाक लो। लेकिन हम कहाँ हैं? इनको खोल के फिरते हैं, आदमी को महसूस होते हैं और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। देखिए एक चीज़, आपकी भी गलती नहीं है, आप अपने शौहरों से पूछिए, आप अपनी सोचिए, आपका शौहर अगर आप पे हुक्म चलाता आप चलाने देंगी? अगर वो आपको रोके आप रुक जाएंगी? इस ज़माने में अगर वो आपको कहे कि बाज़ार में मत जाना, मेरा हुक्म नहीं, आप रुक जाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने शैतान को अपना भाई बना लिया है। अगर वो चले जाएं कोई बात नहीं, अरे ये जाने दे अपने अब्बा को, ये चले जाएं उसके बाद चलेंगे बाज़ार। अरे चुप हो जा, ये तो बकवास करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने रुतबा क्या दिया शौहर का? अल्लाह ने रुतबा दिया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि अगर मैं अपने बाद सजदा किसी चीज़ पर किसी को करने को कहता तो मैं तुम्हारे शौहरों को करता। लेकिन उस शौहर ने भी अपनी मंजिल खो दी, क्योंकि उसने सोचा इस औरत को घर में लाके बिठा दिया है, अब इसको ही सब कुछ बना दो, अब हमें नहीं देखना, बच्चे पाले, ये करे, सब कुछ करे, अब ये हम पर भी राज करे तो करवा लेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे आदमी जो बीवी के दस्त निगाह रहते हैं, जो बीवी के मातहती में जीते हैं, बीवी के हुक्म की पासदारी करते हैं, वो आदमी नहीं है, बल्कि क्या है वो? ऐसा इंसान जो अपनी बीवी को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, वो दयूस है। कितना बुरा लफ्ज़ है
कि वो आदमी जो अपनी बीवी को हुक्म खुदा के मातहत नहीं रख सकता और अल्लाह के हुक्म पर चला नहीं सकता, अल्लाह के रास्ते पर डाल नहीं सकता, बल्कि उसको बेरारवी की तरफ जाते हुए देख रहा है, तो वो दयूस। कुरान हकीम रहमत लेकर आ रहा है और हम शैतान बने में। हम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम हक़ लेकर आए तो 3 थे, काफिर थे जिन्होंने इनकार करा, मुशरिकीन जो काफिर थे, फिर मुनाफिकीन हुए। मुनाफिकीन वो जो हक़ तो मान रहे थे लेकिन हक़ पर नहीं थे। एक जमात थी जो मुस्लिमीन की थी, जो मुसलमान थे, उन्हें हक़ की दावत की, उन्होंने मान ली उस बात को और वो हक़ के रास्ते पे चल पड़े। तो हम वो मुसलमान हैं जो हक़ के रास्ते पे चलने वाले थे, कहाँ हम रास्ते पे चल रहे हैं आप बताइए। आज हमारे यहाँ के तमाम हालात बदले हुए, हमारे सारे हालात पर काफिरों का कब्जा है। हम तमाम वही रस्में करते हैं, वही सब कुछ करते हैं, पढ़ाई में भी वही सब कुछ करते हैं। तो मुझे ये बताइए, आप में से कितनी माँ हैं जो अपने आप में ईमान ये समझती हैं कि मैं वाकई में ईमान वाली हूँ? है कोई एक बता दे, यूँ कह दे कि मैं पक्की ईमानदार हूँ अपने शौहर के, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सब के लिए। क्योंकि ये कुरान का पहला हक़ है कि उसको पढ़कर समझो और उस पर चलो, और अगर नहीं चलोगे तो पछताओगे, है ना। ये आसान डगर नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये कांटों की है, चारों तरफ कांटे हैं, इस कांटों से बचकर चलना है मेरी बहनों। ये आसान नहीं है, लेकिन ये दौर जदीद देखिए। एक बार अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन से कहा है, जिब्रील मैंने देखो क्या बनाया है, जन्नत बनाई है, इस जन्नत को देख लो। तो जिब्रील अमीन जाते हैं, कहते हैं वाह सुभान अल्लाह, इस जन्नत में कौन इंसान है जो नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा अच्छा, सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे। फिर अल्लाह ने जहन्नुम की तामीर की और कहा कि जिब्रील इसको भी देखो। तो कहा अल्लाह ताला कोई इसमें नहीं जाएगा। कहा कोई नहीं जाएगा, कि नहीं अल्लाह पाक कोई नहीं जाएगा इसमें। तो पता है क्या कहा अल्लाह ताला ने, इसको दुनिया के ऐश व आराम, दुनिया की तमाम बेहतरीन खूबियाँ, दुनिया के आसाइश, दौलत, माल के अंबार, मकानों की ऊंचाइयाँ, बिल्डिंगों का बनाना, मस्जिदों की ऊंची ऊंची तामीर, सारे खूबसूरत नकाइश इसमें रख दो। अब रख दिए गए उसके अंदर, तो क्या हुआ ये कि जब जहन्नुम को दोबारा दिखाया गया तो जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह पाक सारी दुनिया जहन्नुम में चली जाएगी, अब कोई नहीं जाएगा जन्नत में। ये वो डगर है जिस पे चलना मुश्किल है। लिहाजा मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, तहे दिल से मेरी तमन्ना है, क्योंकि इन फातिमा अकेडमी वालों का पैगाम ये नहीं था कि आप उसको सिर्फ कुरान को सरसरी समझें, बल्कि इन्होंने आज ये प्रोग्राम इसीलिए रखा है कि दूसरे लोग भी इस पैगाम को सुने और सुनकर इस पर अमल करें। मेरी प्यारी बहनों, अपने बच्चों को इस अकेडमी की तरफ भेजिए और उनसे कहिए कि दीन इस्लाम को समझें और कुरान पाक का मुताला करें और बामायने पढ़िए। ये आसान नहीं है लेकिन बहुत आसान है। मेरे ख्याल से आप रोज़ाना अपना मुहासबा कीजिए, जैसे कि मैं आज कह रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप रोज़ाना एक बार, सिर्फ मेरी एक एक्सरसाइज मैं अपने स्कूल में कराती हूँ, और आज अल्लाह का शुक्र है मुझे जितनी वहाँ कामयाबी मिली है और नहीं। देखिए रोज़ाना आप अपने बच्चों को भी, अपने को भी एक बार रात में जब सोने लगे तो बिस्तर पे बैठने के बाद अपना मुहासबा कीजिएगा कि आज मैं कितनी गलत काम करके आई हूँ और कितने सही हैं, कितनों से मेरा शौहर खुश है, कितने से मैं नाराज़ है, और जिनसे शौहर नाराज़ है क्या मेरा रब खुश है? और अगर मेरा रब नाराज़ है तो फिर मैं किसके लिए जी रही हूँ? बाद मरने के मुलाकात में सिवाय जहन्नुम के कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी दीन का रास्ता दिखाइए। मेरी प्यारी बहनों, अभी उड़ा दीजिए, यही वक्त है, सर ढाकना सिखाइए उन्हें, अभी वक्त है। उन्हें हिजाब की वो बनाइए कि इसकी क्या खूबियाँ हैं। फातिमा अकेडमी वाले अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करेंगी नहीं तो क्या होगा? फातिमा अकेडमी वाले तो आपको पकड़ के कहेंगे नहीं कि आप ये कर लीजिए। उन्होंने तो आपको पैगाम देने का, अपना पैगाम आप तक पहुंचाने का ज़रिया बनाया है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि देखिए अगर 10 भी बदले तो मेरा काम हो गया, और अगर ना बदले तो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि वो जब अल्लाह तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम फैला रहे थे तो आपने चाहा था कि किसी तरह ये सब इस्लाम कबूल कर ले, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था
कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको पैगंबर बना के भेजा है, मैंने आपको इनको पैगाम देने वाला बना के भेजा है, इनके ऊपर ठेकेदार बना के नहीं भेजा। ये मुझसे मांगे नहीं मैं दे दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा आप अल्लाह से मांगेंगी नहीं तो अल्लाह देगा भी नहीं। हिदायत का रास्ता मांगिए, रोज़ सुबह शाम अल्लाह से हिदायत मांगिए कि ए अल्लाह हमें हिदायत याफ्ता लोग बना दीजिए और हिदायत के रास्ते पे चलना हमारे लिए आसान बना दीजिए। वाक़िउ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरा। हमारी बड़ी बुज़ुर्ग आयशा मैम ने हमें इतनी अच्छी नसीहतें दी और वाकई ये सचमुच इन चीज़ों की हमारे इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको हमने बिल्कुल एक कोने में रख कर डाल दिया। ये कुछ नाम अनाउंस कर रही हूँ मैं, क्लास वाइज में अनाउंस करूँगी। वो बच्चे आकर आगे वाली सीट पर बैठ जाएँ, ठीक है, और उनके पेरेंट्स जो हैं वो लेफ्ट में बैठ जाएँ। और जो बच्चे जिन लोगों ने सीरत कंपटीशन में मुकाबले में हिस्सा लिया था वो लोग, और वो हमारे टॉपर भी हैं, वो यहाँ लाइन से आगे बैठ जाए। मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे 9th A की शीमा नाज, फर्स्ट प्राइज में शीमा नाज, 9th A की शीमा नाज। सेकंड रनर अप है अनुषा नकवी, थर्ड है आयशा आरिफ। आप मेरी बात सुन रहे हैं? और 9th C में है फर्स्ट पोजीशन पे अक्सा सिकंदर, सेकंड प्राइज पर है मंशा नाज, थर्ड प्राइज पर है सादिया। 9th D शुमाइला ज़हीर, सेकंड ज़ूबिया, थर्ड ज़ैबा। 9th B फर्स्ट हिफ्ज़ा, सेकंड अर्शी बेबी, थर्ड तैयबा। 10th ऐसे है फर्स्ट प्राइज पर है राहिला, सेकंड प्राइज पर इफ्रानाज, एंड थर्ड अदीबा वारसी। एंड 12th B फर्स्ट प्राइज पर है निशा, सेकंड इकरा जावेद, थर्ड तैयबा सहरिश। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ सबके नाम। प्लीज़ आप अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। 9th ऐसे शीमा नाज, अनुषा नकवी, आयशा आरिफ। 9th C से फर्स्ट प्राइज पर हैं अक्सा सिकंदर, मंशा नाज एंड सादिया। 9th D शुमाइला ज़हीर, ज़ूबिया एंड ज़ैबा। 9th B से हिफ्ज़ा, अर्शी एंड तैयबा। 10th ऐसे राहिला, इफ्रानाज, अदीबा वारसी। एंड 12th B निशा, इकरा जावेद एंड थर्ड तैयबा सहरिश। 11th ऐसे इफ्रानाज, अदीबा वारसी एंड राहिला। 11th C इरम यूनुस, नाज़मा रियाज एंड शबाना परवीन। 11th D से फर्स्ट प्राइज है अनम, सेकंड प्राइज पर है युसरा रफ़ी एंड थर्ड प्राइज पर नंबर पर है इफ्लाह वकील। 7th B फर्स्ट प्राइज है अलीज़ा, सेकंड रनर अप है अक्सा मुजफ्फर एंड थर्ड रूबा मुइन। 6th A फर्स्ट प्राइज लाइबा, सेकंड सामी अंसारी एंड थर्ड यूसरा। 8th A फर्स्ट फातिमा, सेकंड मुनीरा एंड थर्ड इकरार अरशद। 8th B एंड थर्ड तमसीन फातिमा। ये मैंने अभी रिजल्ट अनाउंस किया है। आप सब लोग प्लीज़ अपनी सीट पर बैठ जाएं। इसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइज़ भी दिए जाएंगे और प्राइज़ भी आपको हमारे चीफ गेस्ट्स देंगे। प्लीज़ आप थोड़ा कोऑपरेट करें हमारे साथ और वक्त को
नज़ाकत को समझें, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। हम अपना मौका है, अब प्लीज़ हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करें और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। इसके अलावा मैं कहूँगी, अभी हमारी बड़ी बुजुर्ग आयशा आंटी ने कहा पर्दा